इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। पिछले 5-6 साल में लगभग 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से ही आए हुए हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। नमस्कार, मिशन सक्सेस नीट 2022 में आप सबका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार गौतम, एलन फिजिक्स फैकल्टी, आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म वाले पार्ट के कुछ खास पॉइंट के बारे में। टॉपिक को कुछ पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। यहां अगर बात करें तो 2021 की सबसे पहले बात करता हूं मैं। 2021 वाला जो एग्जाम हुआ नीट का, उसमें इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से भी क्वेश्चन आया है। मोशन ऑफ चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बायो-सावर्ट लॉ वाला जो क्वेश्चन था वो मोशन ऑफ चार्ज के साथ मिक्स था। करंट कैरिंग वायर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और एक मैग्नेटिक मोमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 4 क्वेश्चन थे। लेकिन अगर बात करें अपन करंट कैरिंग वायर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट की, तो पिछले 4 सालों से कोई क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं पूछा गया है। और पिछले कई सालों का ऑब्जर्वेशन इस बात को बताता है कि 4 साल से ज़्यादा ये वेट भी नहीं करता है। यानी कि इस बार 2022 में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। इसी तरह से हम बात करें मैग्नेटिक मेटल वाले पार्ट की। मैग्नेटिक मेटल वाला जो टॉपिक है, इससे पिछले कुछ सालों का ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है कि 2016 में क्वेश्चन आया तो 17 में नहीं आया, 18 में आया तो 19 में नहीं आया, 20 में आया तो 21 में नहीं आया, तो 22 में आने की पॉसिबिलिटी इस बेसिस पर बन जाती है। बाकी हमें प्रिपेयर तो हर तरह से रहना है। एक एक करके बात करें। यहां पर अपन बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। यहां पर बीएसएल को तो हम जानते ही हैं कि करंट एलिमेंट के लिए रिलेशन ये होता है। लेकिन एप्लीकेशंस की जब बात की जाएगी तो थिन वायर के लिए एप्लीकेशंस को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सर्कुलर वायर के लिए एंड स्ट्रेट वायर के लिए। जो क्वेश्चंस एग्जाम में जहां से पूछे गए हैं, आए हुए हैं, उनकी बात करें अपन, आर्क से क्वेश्चन आए हुए हैं, सर्कुलर कॉइल के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट डिवीजन इन लूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर बात करें तो इनफाइनाइट वायर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आध बार सेमी इनफाइनाइट वायर वाला केस भी आया हुआ है जो कि आर्क के साथ में मिक्स था। लेकिन जहां से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं पिछले कई सालों से, वो वाला पार्ट है एक्सल पॉइंट ऑफ कॉइल। कई सालों से क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा गया है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, पिछले कई सालों से इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे भी क्वेश्चन कई सालों से नहीं पूछा गया है। और जो फाइनाइट वायर है, इस पे भी क्वेश्चन कई सालों से नहीं पूछा गया है। तो पॉसिबिलिटी एक थोड़ी सी जो बन जाती है, एक्सल पॉइंट ऑफ कॉइल की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। लेकिन एक बात और ऑब्जर्व करने पर आती है कि बीएसएल वाला जो पार्ट है ना, इससे लगातार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हर साल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, तो हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन हमें हर तरह से तैयार रहना है। नेक्स्ट वाला पार्ट आता है एम्पियर सर्किट लॉ वाला पार्ट। एम्पियर सर्किट लॉ वाला जो पार्ट है, एसीएल वाला जो पार्ट है, पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा फेमस हो रहा है। 2019, 2020 एंड 2021 में सॉलिड थिक वायर पे क्वेश्चन आया हुआ है। बल्कि अगर बात करें अपन सॉलिड थिक वायर की, तो इस पर तो क्वेश्चन पिछले 5-6 साल में लगभग 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। यानी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये एसीएल वाला पार्ट। क्वेश्चन जो आते हैं सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सोलोनॉइड पे बेस्ड जो क्वेश्चन था, लॉन्ग सोलोनॉइड वाला क्वेश्चन था। स्टडी करने में तो हम अलग अलग टाइप से स्टडी करते हैं सोलोनॉइड को। तो लॉन्ग सोलोनॉइड के क्वेश्चन के लिए अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट एन आई ही हमें काम में लेना होता है। इसी तरह से टोरॉइड के लिए जो क्वेश्चन था, 2 टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को हमें कंपेयर करना था। इसी टाइप के क्वेश्चन फिर से आने की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि इससे वैसे क्वेश्चन जब पिछली बार आ चुका है तो इस बार आने की वापस पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर आगे बात करें मोशन ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। ये वो वाला सेक्शन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से ही आए हुए हैं। और इसमें भी अगर बात करें अपन, तो ये थीटा 90 डिग्री वाला जो केस है, सबसे ज्यादा फेमस ये वाला रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जहां बात आती है और इसके जब पैरामीटर्स की बात करते हैं, वो खास पैरामीटर्स रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी वाले जो इसके खास पैरामीटर्स हैं, इनसे क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। लेकिन 2021 की अगर बात करें अपन, तो 2021 से तो
डायरेक्ट जो फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। एक नहीं, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन बाइसॉट लॉ के साथ में मिक्स था और दूसरा एक फ्रीली सीधा सीधा क्यू वी क्रॉस बी पे बेस्ड था, जिसमें कि वी गिवन था वेक्टर फॉर्म में, फोर्स गिवन था वेक्टर फॉर्म में, और सीधा सीधा बी हमसे वेक्टर फॉर्म में फाइंड करने को बोला गया था। पिछले 5-6 साल का ऑब्जर्वेशन ये बात को बता रहा है कि इस वाले सेक्शन से भी जो पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन मतलब एक बार आ जाता है तो अगली बार आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन इससे आ चुका है, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। और इसमें अगर चेक करें अपन, हेलिकल मोशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कई सालों से, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड से भी क्वेश्चन कई सालों से नहीं आ रहे हैं, फिर भी आने की पॉसिबिलिटी कम ही है। अगर क्वेश्चन फिर से आते हैं तो जहां से आए हुए हैं उन्हीं से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। अगला जो पार्ट आता है करंट कैरिंग वायर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर बात करें अपन, जैसे हमने कहा था पिछले 4-5 साल से, पिछले 4 साल से लगभग क्वेश्चन इससे नहीं आया हुआ है, लेकिन 4 साल के पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे पहले की अगर बात करें, लगभग 10 सालों पहले का ऑब्जर्वेशन इस बात को बता रहा है कि लगातार 3 बार फोर्स ऑन लूप की अगर बात की जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, तो नेट फोर्स जीरो जो कंसेप्ट होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन 4 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यहां से फिर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगला पार्ट आता डाइपोल मोमेंट वाला। डाइपोल मोमेंट वाला जो पार्ट है, जिसमें ये सारा डिस्कशन यहां पर हमने मेंशन कर दिया है। बार मैग्नेट की बात इसमें है, करंट लूप की बात इसमें है, कॉइल की बात इसमें है, टॉर्क की बात है, वर्क डन की बात है, पोटेंशियल एनर्जी की बात है, और एटोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी इसमें है। पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं और फिर से यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर सकता है, उस पर टॉर्क की बात की जा सकती है। करंट लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसको रोटेशन जब दिया जाए तो वर्क डन की बात की जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा सकती है। तो हमें हर तरह से इसके लिए तैयार रहना होगा। जियोमैग्नेटिज्म की अगर बात करें अपन, तो इससे क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में अगर बात करें अपन, तो डिप एंगल पे क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव ये पूछा गया है। और उससे 1 साल पहले अपर एंड डिप एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें स्टडी करने लायक पॉइंट की अगर बात करें, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कई सालों पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बेस्ड क्वेश्चन कई सालों से नहीं पूछा गया है, हमें इसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको भी हमें स्टडी करना होगा। और छोटे छोटे जो पॉइंट हैं यहाँ पर कोई खास इंफॉर्मेशन हमने मेंशन कर रखी है, मेन एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात कर रखी है, ये भी हमें स्टडी करना होगा। इसके बाद आती है बात मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने पहले कह दिया 1 साल बाद हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन इससे आ जाता है, आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और इसका ऑब्जर्वेशन इस बात को बताता है कि इसमें डायमैग्नेटिक वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो डायमैग्नेटिक वाला पार्ट को हमें खास ध्यान से स्टडी करना है। 2021 में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 20 में जो क्वेश्चन आया था उसमें काइम पर बेस्ड जो क्वेश्चन था, काई हमें गिवन था और सब्सटेंस का म्यू हमसे पूछा गया था। तो फिर से यहां पर और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, डाया, पैरा एंड फेरो जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उस पर कंपेरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो कर्व होते हैं, आईएच कर्व होता है, काईटी कर्व होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाती है। छोटे छोटे जो रिलेशंस हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाती है। बच्चों, मेरा कहना तो आपसे बस अब यही है कि जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म वाला, इसकी अगर बात करें अपन तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें इसको प्रिपेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, उनमें किसी में भी कोई मिस्टेक हमसे ना हो, इस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है और पूरे मार्क्स हमें एग्जाम में लाना है। ऑल द बेस्ट। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।